नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वे हर एक गांव में स्टार्ट कर दिया गया है, पूरी तरह से जोर शोर से काम यहाँ पे चल रहा है। आप लोग जो है कि पर्पल टू फॉर्म भर के उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपने पंचायत भवन या फिर सर्वेक्षण ऑफिस में आप सभी लोग ले जा करके जमा कर रहे हैं। हालांकि अभी के डेट में गाँव में ही सभी लोग सीओ के माध्यम से या फिर जो सर्वे करने आ रहे हैं उनके माध्यम से आप जो है कि फॉर्म को वहाँ पे जमा कर रहे हैं। आप सभी लोग फॉर्म को भर करके वहाँ पे जमा कर सकते हैं। लेकिन बात आती है दोस्तों, जिनके पास दस्तावेज नहीं है तो क्या वो लगान रसीद लगा सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल ये सही है। आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है, अगर लगान रसीद है तो आप बिल्कुल वहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लगान रसीद अगर किसी के पास पहले से कटाए हुए हैं और उनका लगान रसीद कहीं गुम हो गया, कहीं रख दिए, भूल गए हैं, याद नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों देखिए, आप लगान रसीद कटा करके उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको क्लियर बताने वाला है कि किस तरह से आप सभी लोग लगान रसीद कटा सकते हैं या फिर स्वयं से आप खुद ही लगान रसीद काट सकते हैं। तो पूरा जानकारी जो है कि स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है। बस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। साथ ही हमारे अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का हमेशा वीडियो बनाते रहता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे सर्च करना है बिहार भूमि। तो जैसे फ्रेंड आप बिहार भूमि सर्च करेंगे ना, तो आपको फर्स्ट लिंक ही देखने को मिलेगा। आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है कि बिहार सरकार के जो भूमि सुधार विभाग है इस पे आप चले आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे काम किए जाते हैं, जो कि मान लीजिए कि जमीन में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, मतलब कोई विवरण जो है कि गलत है, यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। हालांकि हर एक टॉपिक पे बात किया जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आज की टॉपिक है भू लगान कैसे भरना है आप सभी लोगों को, तो इस विषय में हम बात करेंगे। आप यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा भू लगान। तो ये जो भू लगान का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको फ्रेंड इसी पर क्लिक करना है। तो जैसे फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगर आप भुगतान देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे लंबी भुगतान देखें, तो आप इस पर क्लिक करेंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी जो होती है यहाँ पे डालनी होती है और यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना जो भुगतान है यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आप ऑनलाइन भुगतान करेंगे किस प्रकार करेंगे, आप यहीं पे देखेंगे, देखने को मिल जाएगा आपको ऑनलाइन भुगतान करें। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको जिला और यहाँ पे जो है कि अंचल, ये दोनों चीज पूछा जाता है। तो आपका जो भी जिला रहता है यहाँ पे आप क्या करेंगे, सूची के माध्यम से यहाँ पे चुनाव करेंगे। आप अपना जिला जो है कि यहाँ पे चयन कर लेंगे। अपना जिला चयन करने के बाद दोस्तों आपको अंचल का नाम, यानी कि आपका जो भी ब्लॉक रहता है आपको यहाँ पे बता देना होगा। बताने के बाद यहाँ पे आगे बढ़े का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हल्का का नाम पूछा जाता है। यहाँ पे आपको हल्का चूज करना रहता है। इस सूची के माध्यम से आपका जो भी हल्का रहता है, यानी कि मान लीजिए आपका गांव जो भी रहता है वो अपना गांव यहाँ पे बता देना है। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे मौजा का नाम। तो मौजा का नाम में आपको चयन करना है यहाँ पे। तो जो भी आपका मौजा रहता है, ठीक है, मतलब इस गाँव के अनुसार जो भी मौजा रहता है यहाँ पे आपको बता देना है। हालांकि दस्तावेज में या फिर रसीद में वहाँ पे थाना नंबर भी रहता है। तो जो भी आपका मौजा रहता है, मौजा के सामने यहाँ पे थाना नंबर दिया रहता है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो भी थाना नंबर रहता है इसके माध्यम से आप मौजा का चुनाव कर लेंगे, जो भी आपका मौजा रहता है। तो जैसे ही आप मौजा का यहाँ पे चुनाव करेंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको इतना सारा जो है कि ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। या फिर भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, इससे भी आप जो है कि यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास भाग वर्तमान नहीं है, पृष्ठ संख्या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रैयत के नाम से भी खोज सकते हैं। हालांकि रैयत के नाम में खोजने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आप सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे खाता नंबर फिल करके या फिर जमाबंदी, यहाँ पे देखेंगे जमाबंदी का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लॉट नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर या फिर खेसरा नंबर, तीनों एक ही चीज है। अगर दस्तावेज है आपके पास या फिर रसीद है तो वहाँ पे देखेंगे सर्वे नंबर लिखा होगा या फिर खेसरा नंबर लिखा होगा या फिर प्लॉट नंबर लिखा होगा। तो उन कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट नंबर का चुनाव करेंगे और यहाँ पे आपको प्लॉट नंबर जो भी रहता है आपको बता देना है। सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पे कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हल्का और मौजा का नाम जो है कि क्या है। तो देखिए, हल्का का नाम सभी लोग जानते हैं कि आपका जो भी गांव है कौन सा है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन मौजा के नाम में जो है कि कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मौजा क्या होगा। तो इस चीज को हम आपका क्लियर कर देते हैं, इस डाउट को पूरा क्लियर कर देते हैं। आप क्या करेंगे, बिहार भूमि जो सुधार विभाग का जो वेबसाइट है इस पे आ जाएंगे
और यहाँ पे देखेंगे जमाबंदी पंजी देखें, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे जिला पूछा जाएगा, जिला का चुनाव करेंगे। यहाँ पे आपका अंचल यानी कि ब्लॉक पूछा जाएगा, तो जिला और यहाँ पे अंचल अपना चुनाव करेंगे और साथ ही यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मौजा पूछा जाता है। तो मौजा आपका जो भी रहता है, मौजा का मतलब हो गया आपका कौन सा गाँव है। तो यहाँ पे आपको गांव का नाम चयन करना है, ठीक है। तो इस सूची के माध्यम से जो भी आपका गांव रहता है, सपोज दैट मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ जो भी गांव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक गांव का चयन कर लिया है और यहाँ पे क्या करेंगे, खाता नंबर या फिर प्लॉट नंबर या फिर जमाबंदी या फिर भाग वर्तमान या फिर पृष्ठ संख्या, तो जो भी आपके पास रहता है यहाँ पे टिक कर लेंगे। और टिक करने के बाद मान लीजिए आपके पास खाता नंबर है, तो खाता नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे। तो जैसे फ्रेंड यहाँ पे खाता नंबर डाल करके एक सुरक्षा कोड रहता है, तो सुरक्षा कोड का यहाँ पे आंसर दे देंगे। आंसर देने के बाद दोस्तों सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में जो भी विवरण रहती है यहाँ पे खुल के आ जाती है। जितने भी लोग रहेंगे वो सारा डिटेल जो है कि आपको नीचे यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सपोज दैट इन्हीं में से किसी एक का मैं ले लेता हूँ। आपको जो है कि बताना चाहता हूँ कि आपका मौजा कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे आई बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके थोड़ा सा वेट करेंगे, एक नया पेज खुलता है। इसके बारे में पूरा विवरण इस पे रहता है, हालांकि इसको एक रिसिप्ट भी कह सकते हैं। जमीन का विवरण यहाँ पे पूरा रहता है। तो आप यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे आपका भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी और यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जिला का नाम, अनुमंडल, यहाँ पे आपका अंचल यानी कि ब्लॉक, और यहाँ पे आपका हल्का, यहाँ पे आपका मौजा और आपका तौजी नंबर, थाना नंबर, ये सारा डिटेल यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना हल्का और मौजा जो है कि यहाँ पे देख लेंगे। देखने के बाद इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। और यहाँ पे जब आएंगे तो वहाँ पे आपने देखा था कि आपका मौजा क्या है, तो वहाँ पे आपको मौजा स्पष्ट हो जाएगा कि आपका मौजा क्या है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, मौजा का आप चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के बाद आपको क्या करेंगे, खाता नंबर, ठीक है, या फिर पृष्ठ संख्या, कोई भी आपके पास एक चीज रहता है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। तो सपोज डेट मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ खाता नंबर। तो खाता नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे एक सुरक्षा कोड रहता है। आपको सुरक्षा कोड को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। मान लीजिए कि 7 और 4 है, तो 7 और 4 11 हुए, तो यहाँ पे 11 आपको डाल देना है और खोजे बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही फ्रेंड यहाँ पे खोजे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे ना, तो पूरा इसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा जो भी इस खाते में रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नाम का चुनाव करेंगे, यानी कि रैयती का नाम। और यहाँ पे आपका खाता नंबर आता है, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी, ठीक है। इन सभी डिटेल को यहाँ पे देख लेंगे। जो भी आपका इसमें से रहता है, जो भी आपका नाम रहता है, वो नाम अगर यदि यहाँ पे आता है तो उसी नाम के सामने यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, देखे का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है कि जमीन से रिलेटेड पूरा विवरण यहाँ पे दे देता है। यहाँ पे अपना पूरा जानकारी अपना अच्छे से रीड कर सकते हैं। और यहीं पे दोस्तों थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे जो लगान बकाया राशि होता है यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुल बकाया राशि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और कुल देय राशि यहाँ पे आपको कितना रुपया पे करना है, यानी कि 50 रुपया पे करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है और कब से कब तक बाकी है, तो आप देखेंगे 2023 से लेकर के 25 तक ये रसीद इसका बाकी है, ठीक है, यानी कि इसका चालान बाकी है। हालांकि पिछले डेट में ये कटा हुआ है, यानी कि 2022 में ये कटा हुआ है, ठीक है। अभी तक ये चालान बाकी है। आप यहाँ क्या करेंगे, रेमिटेक में यहाँ पे नाम डालेंगे। रेमिटेक का मतलब होता है, जैसे पहले लोग कर्मचारी जो है रसीद काटते थे, वहाँ पे देखेंगे नीचे में रसीद के नीचे में वहाँ पे मार्फती दिया रहता है। तो ये उसी तरह है दोस्तों, मार्फती के ही जैसा है। यहाँ पे रेमिटेक में जो टैक्स भर रहे हैं, मान लीजिए हमारे दादा का, बाबा का, परदादा का नाम से जमीन है और हम उनके नाते हुए, तो जो टैक्स भर रहे हैं उनका नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि जो रैयती है जिनके नाम से खेत है उनका नाम डालना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो भर रहे हैं, उनके नाती भर रहे हैं या फिर उनके बेटे भर रहे हैं, उनका नाम यहाँ पे डालना है और साथ ही उनका मोबाइल नंबर डालना है। और डालने के बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एग्री का बटन दिया हुआ है, आपको एग्री पे क्लिक करेंगे और साथ ही ऑनलाइन भुगतान करे पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड आप भुगतान करे पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको इस तरह का एक पेज आता है जिसमें आपका सारा डिटेल यहाँ पे रहता है, कौन रसीद कटाए हुए हैं उनका नाम रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका एक रिसिप्ट चाहे तो आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे। कंट्रोल और पी दबाएंगे ना, तो इसका जो है कि एक प्रिंट आपका निकल जाएगा, या फिर PDF में सेव कर सकते हैं। हालांकि इसका जरूरत तो होता नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे जरूरत होता है। मान लीजिए कि किसी योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं,
सपोज डेट आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ले लीजिए या फिर क्षतिपूर्ति का, तो कोई भी जैसे है कि फॉर्म आप भरते हैं ना, तो वहाँ पे मार्फत ही मांगा जाता है, या फिर बैंक में केसीसी का लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे ये पर्ची लगा सकते हैं। चूंकि वहाँ पे मार्फत ही मांगा जाता है तो आप इस रसीद को वहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपको जरूरत है तो निकालिएगा, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको रहने दीजिएगा। अगर आपको आवश्यक है तो आप जो है कि इसको प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर देखेंगे पेमेंट, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। एक ऑप्शन है आपका ई पेमेंट का और दूसरा ऑप्शन है पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर, कैश या फिर चेक। अगर मान लीजिए कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ई पेमेंट के माध्यम से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पे देखेंगे ओवर द बैंक काउंटर, यानी कि कैश या फिर चेक। आप जो है कि बैंक के माध्यम से कैश या फिर चेक के माध्यम से जमा कर सकते हैं बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ई पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऑनलाइन आपको कैसे पेमेंट करना है, तो ऑनलाइन के ही बारे में बात करेंगे कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो यहाँ पे ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे और साथ ही देखेंगे सेलेक्ट बैंक का ऑप्शन दिया हुआ है। आप किस बैंक से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इतने सारे बैंक जो है कि मिल जाते हैं, हालांकि इतने ही दिए हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके पास बैंक रहता है तो इस बैंक के माध्यम से आप ऑनलाइन ही चालान कटा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो आप तभी जो है कि यहाँ पे चालान भर सकते हैं। तो सपोज डेट इनमें से कोई आपके पास बैंक है, मान लीजिए कि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा है, सेंट्रल है, IDBI है, ठीक है, पंजाब है, स्टेट है, यूनियन बैंक है। तो हम एक बैंक का यहाँ पे चुनाव कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यूनियन बैंक का चुनाव किया और यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही फ्रेंड यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज का कि आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तभी जो है कि आप रसीद काट सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन चालान पे कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो आप जो है कि यहाँ पे ऑनलाइन चालान पे नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आपको एक यूजर ID मिलता है, ठीक है, उसका पासवर्ड होता है। आपको जो है कि यूजर ID और पासवर्ड फिल करेंगे और इसका जो भी रिजल्ट रहता है आपको यहाँ पे बता देना है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज योर रिजल्ट, यानी कि 2+2, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2+2 4 होता है। तो यहाँ पे डाल करके यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे ही फ्रेंड यहाँ पे लॉगिन होंगे तो इस बैंक में जो भी आपका मोबाइल नंबर जुड़ा रहेगा उस पर एक OTP आएगा। OTP डाल करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको क्या होगा कि रसीद जो है, जो लगान है वो आपका पे हो जाएगा। पे होने के बाद आपको जो है कि इस प्रकार का एक लगान रसीद आपको देखने को मिलेगा। चूंकि ये एक लगान रसीद है, हमने दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज के लिए थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है, तो आपको मैं दिखा देता हूं कि इस तरह का जो है कि लगान रसीद होता है। तो यही जो लगान रसीद है यहाँ पे आज के डेट में यही जो लगान रसीद है वैलिड है। पहले जो कर्मचारी रसीद काटते थे ना फ्रेंड, तो उस रसीद का कहीं भी किसी भी जगह उसका वैलिड नहीं है। आज के डेट में जो ऑनलाइन रसीद काट रहे हैं अपने खेत का, जो चालान पे कर रहे हैं, उसी का जो है कि यहाँ पे वैलिड है। तो इस तरह से आप सभी को ऑनलाइन रसीद आपको काटना है। तो आप समझ गए कि कैसे आप सभी को ऑनलाइन रसीद कटाना है, यानी कि भू लगान जो है कि कैसे आपको भरना है। तो इस तरह से आप जो है कि जमीन का टैक्स भर के, यानी कि भू लगान भर करके आप अपने जमीन का जो रसीद है काट सकते हैं, स्वयं ही टैक्स पे कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप है। ये एक फ्रेंड छोटी सी जानकारी थी जो कि मैं आपको बताना उचित समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का हमेशा इन्फॉर्मेशन आप सभी के बीच लाते रहता है।